मोहब्बत से इसको सजाया है, ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। मुझे आप जैसी लड़की की ही तलाश थी, तो मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है, और ख्वाब कभी सच नहीं होते। एक तो हमारा बच्चा मरा है और आप हमें सिखा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं मोर्चा निकालूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये लीजिए, उतार दीजिए इसे मेरे सीने में, इससे आपका बदला पूरा हो जाएगा। चाचा जान, भला की खूबसूरत है वो चाचा जान। चाचा जान, पहले मेरा दिल मेरे काबू में था, लेकिन जब से उसे मैंने देखा है ना, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। चाचा जान, सबा से मेरी निकाह की बात कीजिए ना। पागल हो गए हो? एक बार हम इनकार कर चुके हैं, वहां दोबारा जाकर हम फिर रिश्ते की फरियाद करें, गिड़गिड़ाएं उनके सामने कि हमारे भतीजे के साथ रिश्ता कर दो। अरे इसमें हमारी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हें इस बात का इल्म है? भाई शौकत मियां, तुम्हारा ये रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चाचा जान, दिल के हाथों मजबूर हूं, क्या करूं? चूल्हे में झोंक दो अपने दिल को, भूल जाओ उस लड़की को। अरे अब हम सुजा के दरवाजे पे गए तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, और तुम्हें से छत से नीचे फेंक देगा, समझे? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? भूल गए उस लड़की को? वो यहां आकर तुम्हें जलील और रुसवा करके गई है, और तुम हो उसी के साथ निकाह का ख्वाब देख रहे हो। ये तुम्हारा ये ख्वाब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े नजर आ रहे हैं। अगर आप कुछ ना कर सके तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं उससे अपना हाल दिल बयान जरूर करूंगा। अरे कभी ना कभी तो उसका दिल पिघलेगा ना। पर खुदार, उसको पिघलाने के चक्कर में तुम खुद पिघल जाओगे। मैं तो कहता हूं भूल जाओ उस लड़की को, वक्त जाया मत करो। चाचा जान, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आपकी बहू बनाने का मैंने फैसला कर लिया है। वाह भतीजे वाह, तुमने फैसला किया, वो खुद ब खुद तुम्हारे दिल में आकर कैद हो जाएगी। बिल्कुल चाचा जान। मेरी मोहब्बत में वो असर है जो उसे खुद ब खुद मेरे पास खींच लाएगी। बस करो बस, ये ख्याल बेवकूफी से भरा है। मेरा कहा मानो, भूल जाओ उस लड़की को, निकाल दो अपने दिल से उस लड़की को। मैं सबा को कभी नहीं भूल सकता चाचा जान, कभी नहीं।
आप लोग आ गए? आइए बैठिए। बैठिए ना। नहीं, हम यहीं ठीक हैं। बैठ जाइए प्लीज। आपने हमें बुलवाया है? जी, सुना है आपकी माली हालत ठीक नहीं है। बच्चे के इलाज पे आपने रुपया पानी की तरह बहा दिया। बच्चा भी जिंदा नहीं रहा और जो रुपया पैसा था वो भी खर्च हो गया। रुपया पैसा हमारे बच्चे से ज्यादा कीमती तो नहीं था डॉक्टर। हमारी असल दौलत तो हमारा बच्चा ही था। खैर, अब इस बात का रोना रोके क्या हासिल होगा। सुना है आप लोगों ने अपना घर तक गिरवी रख दिया है और आपकी नौकरी भी चली गई। हाँ डॉक्टर, बच्चे की देखभाल में नौकरी पर ना जा सका और छुट्टी की एप्लीकेशन भी ना दे सका, इसलिए नौकरी छूट गई। वो बच्चा हमारे लिए किस्मत लेकर आया था। जब से पैदा हुआ सब कुछ अच्छा हो रहा था। इनकी नौकरी लगी, हमारे घर का मुकदमा चल रहा था, हम वो जीत गए। जब से बच्चा बीमार हुआ तब से मुसीबतें हम पे हावी होती चली गईं। ऐसी हावी हुई कि हम खुद को संभाल ही नहीं सके। अब तो कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। नौकरी रही नहीं, खाने पीने की तकलीफ अलग। समझ में नहीं आ रहा घर कैसे वापस ले। कुछ दिन और यही हाल रहा तो घर भी चला जाएगा, हमें फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। ये लीजिए। ये क्या है डॉक्टर साहिबा? आपके घर के दस्तावेज। मैंने पैसे देकर घर छुड़वा लिया है। ये सब मैंने अपने जासूस लगाकर आप दोनों के मुतालिक जानकारी हासिल की और पैसे देकर घर के दस्तावेज भी हासिल कर लिए। इंसान का अपना घर हो तो उसी में कुछ भी करके गुजारा करने की हिम्मत रहती है, वरना इंसान टूट जाता है। डॉक्टर साहिबा, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। मेरा नहीं, खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने मेरे दिल में ये जज्बा पैदा किया और मैंने ये कदम उठाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। नवाजने वाला तो खुदा होता है, इंसान तो फकत एक जरिया है। जैसे कोई चिट्ठी पहुंचाने के लिए हम डाकिये का इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए खुदा ने मुझे एक जरिया बना दिया। दुनिया में किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, करने वाला तो वो रहीम है, लेकिन इंसान इस बात को समझता ही नहीं। किसी को इमदाद करके ये सोचता है बड़ा एहसान किया। और हाँ, मैंने आपकी नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। नौकरी? जी, नौकरी की जरूरत नहीं है क्या? लीजिए, अंधे को क्या चाहिए, आंखें? कल से इसी अस्पताल में तुम्हारी नौकरी तय कर दी है। डॉक्टर मनोज से मिल लीजिएगा, वो आपको सारी जिम्मेदारियां समझा देंगे। पैथोलॉजी लैब को संभालना आपका काम है। अब बताइए, तनख्वाह क्या लेंगे? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हमने आपके खिलाफ क्या क्या नहीं किया, और एक आप हैं जिसने हमारी जिंदगी ही बदल दी। हमें तो लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, बहुत जल्द भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, मगर आपने तो सब कुछ ऐसे सही कर दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अरे बस बस,
आपका जो हक था आप तक पहुंच गया। आज एक बात समझ में आ गई डॉक्टर साहिबा, दुनिया में हर इंसान अपनी नजर से देखता है। अगर वो दूसरे की नजर से देखेगा तो ना वो कोई गुनाह करेगा और ना ही किसी का दिल दुखाएगा। बिल्कुल, इंसान जानबूझकर कुछ नहीं करता, बल्कि उसे तो पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है। जरा सोचिए, अगर इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि वो गलत कर रहा है तो गलत करेगा ही क्यों? जैसे ये मेरे लिए 9 है और आप दोनों के लिए 6 है। आप अपनी जगह सही हैं और मैं भी। अब पता है झगड़ा कहाँ होता है? आप लोग इसे कहेंगे 6 और मैं कहूंगी 9। अगर मैं ये सोचूं कि आप लोग 9 को 6 क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख कर देखूं तो वजह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, झगड़ा ही नहीं होगा। बात तो आपने पते की है डॉक्टर साहिबा, आपकी बातों को सबक बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेंगे, फिर वो हरकत जिंदगी में कभी ना करे जो हमने आपके साथ की। ये आम बात है। अगर दुनिया में हर इंसान इसी तरह से सोचने लगे तो झगड़े ही नहीं होंगे। इंसानियत है कि धीरे धीरे मरती जा रही है, इसमें जान आ जाए। खैर, आप डॉक्टर मनोज से जाकर मिल लीजिएगा, वो आपको जिम्मेदारियां समझा देंगे। जी ठीक है, चलते हैं डॉक्टर। बहुत बहुत प्लीज आगे कुछ मत कहिएगा। भाईजान देखिए, बाकी तो सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन जेवरात के लिए आप अम्मी अब्बू को साथ ले जाइए, क्योंकि वहां मेरा दिमाग नहीं चलता। ठीक है, जेवरात की शॉपिंग हम कर लेंगे, लेकिन कपड़ों की शॉपिंग अपने होने वाली भाभी को साथ में लेकर जाओ। वो चलेंगी मेरे साथ? क्यों नहीं जाएगी? और वैसे भी उसको इस घर में जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हारे साथ मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इतनी वैल्यू है मेरी इस घर में? अरे शबाना, एक घर में रहते रहते लोगों को दर दीवार से प्यार हो जाता है, तो फिर भी इंसान हो। हाँ, क्या कहा आपने? मेरी मिसाल दरो दीवार के साथ की? शुक्र मनाओ कि दरो दीवारी का, लोग तो ना जाने क्या क्या मिसालें देते हैं। अच्छा, अभी मैं आपकी शिकायत अब्बू से करती हूँ। तुम हमेशा अब्बू का नाम लेकर मुझे डराती क्यों रहती हो? भाईजान, आप भी तो मुझे तरह तरह के नाम लेके चिढ़ाते रहते हैं। क्या तुम कम हो? अरे जब भी तुम्हें मौका मिला मुझे बख्शती हो? नहीं ना, कभी कुछ करके तो कभी कुछ करके मुझे सताती रहती हो, और जब मेरी बारी आती है तो अम्मी और अब्बू का नाम लेके मुझे डराती रहती हो। अगर तुमने अब्बू से शिकायत की ना, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अब्बू से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ठीक है, जब मैं आपको अब्बू से शिकायत करने का मौका दूंगी तब आप मेरी शिकायत करेंगे ना। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी शिकायत करता है। ठीक है, मैं चली अब्बू के पास। शबाना, शबाना। आसिफ साहब कमाल करते हैं आप। और जो कुछ नहीं कहना चाहिए वो भी कहा करते हैं। मतलब? अनवर साहब, पुश्तैनी जायदाद है, अल्लाह मियाँ का सब कुछ है दिया हुआ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और जब हम जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और वो है, तो फिर क्यों ख्वामखा अफरा तफरी वाली जिंदगी में यहाँ से वहां से यहाँ दौड़ा करें हैं? ज़ैबा हमारी इकलौती बेटी है, हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश, एक ही तमन्ना, एक ही आरजू थी कि ज़ैबा का रिश्ता किसी अच्छे घराने में हो। सो तो हो गया। अब देखिए ना, आपके घर से अच्छा घर कहाँ मिलता है किसी को, और नासिर जैसा लड़का तो आज के दौर में मिलना ही मुश्किल है। अब्बू, अब्बू समझा दीजिए अपने लाडले को। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना। आसिफ साहब,
अभी अभी आप जिस शख्स की तारीफों के पुल बांध रहे थे ना, दरअसल ये उन्हीं का जिक्र कर रही है। इस उम्र में भी ये दोनों आपस में उलझते रहते हैं। अरे यही तो प्यार है बच्चों का, और बच्चों से ही घर की रौनक होती है भाई। यहाँ आओ बच्चे, यहाँ इधर आओ। हम जो हैं आपके भाईजान के होने वाले ससुर हैं। जानती हूँ चाचा जान। हैं? चाचा जान? भाई बड़ी प्यारी बच्ची है, फौरन रिश्ता जोड़ दिया है। आसिफ साहब, हमारे बच्चे रिश्ता बांधने में बहुत तेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बच्ची इस घर में बहुत खुश रहेगी। वैसे तैयारियां तो हो गई है ना सब आपकी? हैं? आसिफ साहब, आम दिनों में औरतों की शॉपिंग का सिलसिला खत्म नहीं होता है, तो ये तो फिर शादी का मामला है। वही बरसों बाद इस घर में पहली तकरीब है। मुझे लगता है कबूल कहने तक हमारी बेगम साहिबा कुछ ना कुछ तो खरीदती रहेंगी, और वैसे भी उन्हें शॉपिंग का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अरे भाई भाभी जान है कहाँ? बेटे जाइए, जरा अपनी अम्मी को तो भेज दीजिए। जी अबू जान। अनवर साहब, एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, और ज़ेबा इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ उसी का है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या पेश करूं मैं नासिर के लिए? कौन सी गाड़ी दूं? कौन से ब्रांड की घड़ी दूं? किस इलाके में बंगला बनवा के दूं? हाँ? आपको मेरी मदद करनी होगी इस बात में। हाँ, बुरा मत मानिएगा आसिफ साहब, ऊपर वाले करम से दौलत की कमी तो इस घर में भी नहीं। हमारा बेटा एक से एक कार इस्तेमाल करता है, इतना बड़ा बंगला है। और मजे की बात पता क्या है? अगर घड़ी की बात कहो तो जनाब पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि घड़ी 25 लाख रुपए की हो या 25 रुपए की, दोनों एक ही तरीके से चलते हैं और एक ही वक्त भी दिखाते हैं। देखा जाए तो घड़ी से एक सबक सीखा जा सकता है। जब 25 लाख की घड़ी और 25 रुपए वाली घड़ी एक तरीके से चलती है, तो फिर 25 लाख कमाने वाला इंसान और 25 रुपए कमाने वाला इंसान एक साथ कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल सकते? चला जा सकता है आसिफ साहब, चला जा सकता है, अगर हमारे चंद रिश्वतखोर सियासतदान उन्हें चलने का मौका दे तो। अगर अमीर और गरीब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए ना, तो हमारे सियासतदानों को ट्रेन पकड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वाह भाई वाह, क्या खूब कही आपने, मजा आ गया। चलो अनवर साहब, घड़ी ना तो ना सही, बंगला ना सही, गाड़ी ना तो ना सही, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। अरे भाई हम बेटी वाले हैं। हाँ आसिफ साहब, आपको खुदा ने दौलत से नवाजा है, तो आप मेरे बेटे के ऊपर खर्च करने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं, वो वालिदैन क्या करें? अरे भाई हर एक आदमी अपनी औकात के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सिलसिला ही खत्म हो जाए तो। अनवर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये जहेज नहीं, मेरे दिल की खुशी है, खुशी। हाँ आसिफ साहब, अब आप जहेज को चाहे कुछ भी नाम दें, जहर को अब आप पान में मिला के खिला दें, खाने में मिला के खिला दें, या फिर इंजेक्शन के जरिए जिस्म में उतार दें, अंजाम तो सबका एक ही होगा ना, मौत। आसिफ साहब, जहेज को मैं लानत समझता हूं। अब आप इसे चाहे अपनी खुशी से दें या तोहफा समझकर। अच्छा एक बात बताइए, वालिदैन अपने जिगर के टुकड़े की परवरिश करते, फिर एक ही लम्हे में उसे अपने से जुदा कर देते। बेटी से बड़ा जहेज और क्या हो सकता है? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मुझे माफ कीजिए। नहीं नहीं, माफी की कोई बात ही नहीं आसिफ साहब, माफी की कोई बात नहीं है। आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नानत के मुतालिक पता ही नहीं है। आदाब भाईजान। आदाब भाभी जान, आदाब।
क्या बातें हो रही थी दोस्तों के बीच? हैं? क्या बातें हो रही थी दोस्तों के बीच? अरे भाभी जान, आपके शोहर किसी को बात करने देते भी हैं भला? लंबी चौड़ी तकरीर शुरू कर दी इन्होंने तो। हाँ, मौजू क्या था? जहेज। अरे भाभी जान, मैंने कहा नासिर साहब को कोई कीमती तोहफा दिया जाए, लेकिन इन्होंने पूरी तकरीर सुना डाली। हाँ, आप तो आसिफ मियां खामोश ही रहे तो बेहतर। हम तो सिर्फ तकरीर सुना रहे थे, इनसे पूछिए, ये पूरी नॉवेल सुनाने का बंदोबस्त करके आए थे। सुबह हो जाती लेकिन इनकी नॉवेल खत्म नहीं होती। भाभी कैसी हैं भाईजान? हमारी बेगम और बिल्कुल ठीक हैं। शॉपिंग में बहुत बिजी हैं। शॉपिंग पर शॉपिंग, शॉपिंग पर शॉपिंग। अरे इतना माल खरीद लिया है कि बंगले में फिट नहीं होता। लेकिन आप उनको फोन लगाइए, जरा बात कीजिए, पूछिए, कहेंगे हाँ ज़ेबा के अब्बू शॉपिंग करने दे ही नहीं रहे मुझे। इकलौती बेटी है, बड़े लाड प्यार से परवरिश की है। सारी दुनिया खरीद कर उसके कदमों में डाल देगी तो भी लगेगा कुछ नहीं खरीदा। आपने बिल्कुल सही फरमाया भाभी जान। ज़ेबा हमारी बेटी ही नहीं, हमारी जिंदगी है। आप लोग हमारी जिंदगी छीन के ले जा रहे हैं। जब वो हमारे घर से चली जाएगी ना, तो ऐसा महसूस होगा कि सन्नाटा छा गया है हमारे घर में। पता है भाभी जान, वो हमारे बेगम के बीच में एक कड़ी है। अक्सर मेरा और मेरे बेगम का झगड़ा होता है, तो हम अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। लेकिन नहीं, रात को जब ज़ेबा घर आती है और देखती है कि अम्मी और अब्बू में कोई प्रॉब्लम है, तो हम दोनों को एक कर देती है, झगड़ा ही मिटा देती है। अब जब वो आपके घर आ जाएगी और मेरा और बेगम का झगड़ा होगा, तो ऐसा लगेगा कि एक छत के नीचे रहकर भी हम दोनों अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। आसिफ मियां, अब आप दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है, अपने झगड़े बुलाकर आपस में प्यार पैदा करना है। अब यही तो दुनिया का दस्तूर है। इससे ये साबित होता है अनवर साहब कि लड़की वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अरे हम लोग इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं ना, फिर भी उफ तक नहीं करते। और लड़के वाले सोचते हैं हम पराई बेटी को बहू बनाकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने उन पर। हाँ, नहीं आसिफ साहब, ऐसा सोचने वाला गलत होता है। हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, बल्कि हमारी नजर में तो बेटी वालों का दर्जा बेटे वालों से ऊपर होता है। बेटे वाले देते ही क्या है, सिर्फ बेटी नहीं लेते, उस घर से उस घर की चहल पहल, खुशी, यहां तक कि तकदीर तक ले लेते हैं। देने वाला इज्जतदार और आला दर्जे का होता है, तो हुआ ना लड़की वालों का दर्जा ऊंचा। अनवर साहब, आपने तो हमारी हिम्मत बढ़ा दी है। तो ये फिर कभी मत सोचिए कि आप बेटी वाले हैं और हम बेटे वाले। आसिफ साहब, औलाद सिर्फ औलाद होती है, चाहे बेटी हो या बेटा। हाँ। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें नासिर के साथ जेवरात खरीदने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक शर्त है, वो जो 10वीं रोड के चौराहे पे चाट की दुकान है ना, वहाँ हम चाट जरूर खाएंगे। लेकिन वहाँ पार्किंग का मसला है, कहीं और खा लेना। अरे नहीं भाई, उस दुकान की चाट का जायका ही सबसे अलग है। फिर कार कहाँ पार्क करेंगे? थोड़ी दूर पर सरकारी पार्किंग की जगह है, वहाँ पार्क करके थोड़ी दूर पैदल चल लेंगे। भाभी जान मान जाइए, वरना ज्वेलरी के शॉपिंग के ऊपर इनकी चाट और गोलगप्पे भारी पड़ जाएंगे भाई। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आइए, आपको भी खिलाते हैं आज गोलगप्पे। चलो 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 चलो। ये क्या कह रही हो राबिया?
तुम अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शादी करोगी? बिल्कुल। मेरे वालिदैन जिससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो शराबी है, कामचोर है, जाहिल और गवार है। अगर उससे मेरी शादी हो गई ना तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं हारिस से निकाह करके कोर्ट मैरिज कर लूंगी। तुम्हें गवाह बनना है। बाद में अपने वालिदैन से कह दूंगी, लेकिन तब तक उन्हें भनक नहीं लगने देना चाहती मैं। लेकिन सवाल जवाब बाद में करना, मेरे पास वक्त नहीं है। पहले चलो और मेरा निकाह करवाओ। और हाँ, कल सुबह कोर्ट मैरिज तक घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? ठीक है, आती हूँ। वहाँ गाड़ी मत रोको, चलो। अरे वो मर गए तो पुलिस केस हो जाएगा। मैं एक मरीज के कहराने पर खुद तड़प उठती हूँ। आज 2 इंसानों को रास्ते में कुचल कर आ गए। हादसे को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना इंसान बेहद परेशान रहने लगता है। फिर उसकी परेशानी उसकी जिंदगी पर हावी होने लगती है। सुनिए, एक्सक्यूज मी। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?